डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। तीन राज्यों में बीजेपी को मिली जीत। उज्जैन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का मनाया जश्न, झालमुड़ी बांटकर मनाया जश्न। बुरहानपुर में क्षीरधारा योजना की हुई शुरुआत। पशुपालन से संबंधित है योजना, पशुओं के स्वास्थ्य पर दिया जाएगा जोर। मनावर में बीजेपी कार्यालय का हुआ भूमि पूजन। कार्यक्रम में कई बड़े नेता हुए शामिल। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। औरंबा में भीम आर्मी पर फर्जी एफआईआर कराने का आरोप। स्वर्ण समाज के लोगों पर फर्जी एफआईआर कराने का दावा। मामले में एसडीओपी को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार पश्चिम बंगाल और असम समेत 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाएगी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी मनाई जा रही है। शाम 5 बजे विधायक बालकृष्ण पाटीदार, नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी, जिला उपाध्यक्ष शालिनी रतोरिया सहित जिला कार्यकारिणी एवं मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां ढोल ताशा के साथ पार्टी कार्यकर्ता पार्टी झंडा लिए उत्साहित नजर आए। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। विधायक पाटीदार ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को मिठाई के साथ झालमुड़ी भी खिलाई है। बता दें कि बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के झालमुड़ी खाने से बंगाल सहित देश भर में झालमुड़ी का नाश्ता लोकप्रिय हुआ है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनने जा रही बीजेपी सरकार और असम में तीसरी बार बहुमत मिलने पर विधायक पाटीदार ने कहा कि यह प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, नियत और उनके नेतृत्व में जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। मोदी जी का जलवा पूरे देश में है, कमल की लहर पूरे देश में है। डबल इंजन की सरकार अब असम में भी सरपट दौड़ेगी और बंगाल में भी सरपट दौड़ेगी। बंगाल का गौरवपूर्ण इतिहास, जिसको कुठाराघात किया था दीदी ने, अब वो दीदी का राज खत्म हो रहा है। भाजपा की सरकार बन रही है, विकास के नए आयाम अब बंगाल में स्थापित होंगे। ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश है पूरे देश की राजनीति में। निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान के लिए, बंगाल के लिए और भारतवासियों के लिए बड़ी खबर। बंगाल की जनता को और हमारे केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी को, इनको बहुत बहुत बधाई। बंगाल की जनता को भी बहुत बधाई, बंगाल के नेताओं को भी बहुत बधाई और बंगाल के साथ साथ असम के नेता हमारे जो शर्मा जी, हेमंत विश्व शर्मा, उनको भी बधाई। पांडिचेरी के नेताओं को भी बधाई और बाकी सब दूर हमारे 5 राज्यों में जो हमारी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और ये जो जीत है, ऐतिहासिक जीत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया, उसकी वही विचारधारा आगे चल के जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी, और उनका जो राज्य है बंगाल, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई। इसलिए पूरे देश के कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न, खुश नहीं गदगद हैं और इसलिए पूरा देश आज वो बहुत बड़ा उत्सव मना रहा है। मैं बंगाल में जो अभी चुनाव नतीजे निकले उनके पक्ष में बोलूंगी कि आज प्रधानमंत्री जी और बंगाल के सभी कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। और इस कार्यकर्ताओं की जीत बहुत पहले होना थी, लेकिन आज जो जीत हुई है उसके लिए बहुत खुशी है। बहुत सारी सीटें हमारे लाई हैं तो बहुत खुशी है और मैं बधाई देती हूँ सबको। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में परचम लहराया। इसी प्रकार बंगाल और बाकी राज्यों में भी मोदी जी की जो जीत हुई है, पूरे देश की जीत हुई है, एक नए विकास की जीत हुई। बंगाल से भय खत्म हुआ है ममता का और अब वहां पर मोदी राज चलेगा।
जय सिया राम का नारा लगेगा पूरे देश में। हमारा भारत एक हुआ है, बंगाल हम जीते हैं और ममता हारी है। बहुत ही धुरंधर डांस किया आपने, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आज मोदी जी की जीत है, हम सब की जीत है, निमाड़ वासी की जीत है, खरगोन जिले की जीत है, पूरे भारत की देश जीत है, मध्य प्रदेश की जीत है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे नितिन नवीन जी को, हमारे हेमंत खंडेलवाल जी को, हमारे जिलाध्यक्ष हमारे नंदा दीदी को, हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि की ओर से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे। और इस विश्व जीत पर खरगोन के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भव्य रूप से यहाँ पर देख रहे हैं आप, आतिशबाजी भी हुई है और सभी में एक अलग उत्साह है। बहुत बढ़िया शानदार विजय है भारतीय जनता पार्टी की। और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, देश भर का कार्यकर्ता विगत 70 वर्षों से ये राह देख रहा था कि बंगाल में कब भगवा का परचम लहराया जाए, और वो दिन आज आ गया है। 200 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी को और गठबंधन को प्राप्त हुई है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और इसके साथ ही जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसका भी सफाया कर दिया गया है। और अब जो बंगाल की विजय है, इससे संपूर्ण देश में ऊर्जा प्राप्त होगी। मंडला जिले के ग्रामीण अंचलों का हाल शुरुआती गर्मी के दौर से खराब होने लगा है और गांव-गांव पानी की समस्या निकलकर सामने आ रही है। जल संकट की तस्वीरें सरकार की महत्वपूर्ण योजना हर घर नल जल के हर घर तक जल पहुंचाने के दावों को फेल कर रही है। अभी तक कई बड़े शहरों के हाल बेहाल थे, जहां पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक दूषित पानी या फिर यूं कहें कि जहर पहुंच रहा था, जिसे लोग पीकर बीमार पड़ रहे थे और कई जाने भी गई थी। दरअसल हम इन शहरों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वही हाल ग्रामीण अंचलों का होता नजर आ रहा है और ये हम नहीं, ये तस्वीरें बोल रही है। हम बात कर रहे हैं मंडला जिला की, जहां लगातार ग्रामीण अंचलों के जल संकट की समस्या निकलकर सामने आ रही है और ये जिला पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके का गृह जिला है। ये वो तस्वीरें हैं जहां लोग खुद अपने ही हाथों से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। मंडला जिले की तहसील निवास से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मझगांव के पोषक ग्राम जिलहेटा की हम बात कर रहे हैं, जहां की जनसंख्या लगभग 450 के आसपास है। ग्राम पंचायत द्वारा लाखों रुपए खर्च कर पाइपलाइन तो डाल दी गई है, मगर उसको आज तक लोगों के घर तक एक बूंद पानी तक नहीं पहुंची। पंचायत द्वारा पानी के लिए 2 बोर भी करवाए गए, मगर वहां से इसलिए पानी नहीं दिया गया क्योंकि वे फ्लोराइड युक्त पानी है। पंचायत द्वारा ग्रामीणों से बोल दिया गया है कि गांव में कुछ हैंडपंप तो हैं, लेकिन गर्मी में वाटर लेवल नीचे होने के कारण वो भी बंद पड़े हैं। अब मात्र सिर्फ ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए कुएं का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां पानी तो है मगर कीचड़ युक्त गंदा पानी की किल्लत इतनी कि बूंद बूंद पानी को तरसते ग्रामीण सुबह 4 बजे तो कहीं चिलचिलाती दोपहर में लाइन लगाकर पानी भर रहे हैं। बच्चे साइकिल में डिब्बे टांगकर पानी भर रहे हैं तो कहीं महिला सिर पर बर्तन रखकर पानी भर रही है। वो बहुत गंदा पानी है, 30-40 फीट में पानी है। वो 1 ड्रम कल पानी निकलता है, उसमें गंदा पानी 15-20 डब्बा भर लेते हैं बस। पिछले साल लाइन बिछाई गई रही, फिर इसके बाद आज तक कोई समाधान नहीं निकला, पानी चालू नहीं हुआ। पानी की दिक्कत यह है, बहुत गंदो पानी है। अब आथन बाल्टी डारा थन बल को गंदो पानी आ जात है, घर में ले जात हन पानी छान के पिया थन, पी रही है। पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है, 2-2 बोर हुए हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि पानी में फ्लोराइड आ गया जिससे बीमारी होगी। और शायद हमने ये भी सुना है कि मतलब बिजली बिल इसका पट रहा है और पानी गांव में नहीं आ रहा है। आपके यहाँ पानी कर रहे हैं का साधन सिर्फ कुआं है, वो भी बहुत गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं और हाँ कहीं उल्टी हो जाती है, कहीं दस्त होते हैं। जहां निश्चित तौर पर कई वर्षों से पानी की समस्या है, जिसके लिए हमने पिछले वर्ष वहां 2 बोर कराए थे, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध हुआ था। पर दुर्भाग्यवश वहां पर वो दोनों बोरों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण हम उसका उपयोग सार्वजनिक निस्तार के लिए नहीं कर पा रहे हैं। और देखते हैं शहर में धार्मिक आस्था और उत्साह का अद्भुत नजारा उस समय देखने को मिला जब भव्य कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। ऐतिहासिक कलश यात्रा श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर सिसोदिया कॉलोनी स्थित तथा स्थल तक पहुंची। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में जुटने लगी। पारंपरिक वेशभूषा से सजी धजी महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा में भाग लिया। पूरे मार्ग में भक्ति गीत, भजन कीर्तन और जय श्री राम के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा को और भी भव्य बनाने के लिए घोड़े, बैंडबाजी और आकर्षक झांकियां शामिल की गई, जिससे ये यात्रा एक ऐतिहासिक स्वरूप में नजर आई। शहर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालु और सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया।
खबर लखनऊ से है, जहां सिवनी कलेक्टर नेहा मीना की पहल पर आमजनों की सुविधा को देखते हुए जनपद पंचायत लखनऊ में विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत आमजनों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़े, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना और सुलझाया जाएगा। कलेक्टर मीना स्वयं उपस्थित रहकर आवेदकों की समस्याएं आत्मीयता सुन रही है और संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के स्पष्ट निर्देश दे रही है। विशेष जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचकर अपनी समस्या और शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, जिससे ये पहल आमजन के बीच विश्वास और संतुष्टि का माध्यम बन रही है। राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, कृषि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित रहकर समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। बरगी-बांध में हुए हादसे के विरोध में युवा कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध लोधी का पुतला दहन भी किया गया। बता दें कि जबलपुर जिले के बरगी-बांध में हुए हादसे को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। इस हादसे के बाद कांग्रेस बीजेपी सरकार पर तीखे सवाल खड़े कर रही है और जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उज्जैन में भी सोमवार रात को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बरगी-बांध हादसे के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीद पार्क से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला और प्रदेश सरकार के पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस मौके पर जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अर्पित यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस प्रकार से जबलपुर में बागरी डैम में जो प्रशासन की लापरवाही से जो दुर्घटना घटित हुई, उसको लेकर आज मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय यश गंगोरिया जी के निर्देश के अनुसार आज उज्जैन जिला यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में धर्मेंद्र लोधी जी का पुतला दहन एवं शांतिपूर्ण तरीके से हमने एक मार्च निकाला है और हमने प्रशासन से मांग की है कि धर्मेंद्र लोधी जी का इस्तीफा की मांग यूथ कांग्रेस करती है। जैसे कि वर्तमान समय में दूषित पानी के कारण इंदौर में कई लोगों की मौत हो जाती है, उसके पूर्व 33 बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हो जाती है। तो ये प्रशासन जिस प्रकार से आम जनता के साथ लापरवाही हो रही है, उसको लेकर यूथ कांग्रेस आगे भी उग्र आंदोलन करेगी। आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से किया है। इंदौर को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में खजराना थाना पुलिस ने एक ऐसे तस्कर को दबोचा है जो प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करता था, लेकिन असल में वह गांजे की सप्लाई कर रहा था। आरोपी को उस वक्त पकड़ा गया जब वह स्कूटी से नशे की खेप पहुंचाने की फिराक में था। खजराना थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि स्कीम नंबर 134 स्थित चार्टर्ड बस स्टॉप के पीछे एक व्यक्ति नशीले पदार्थ की डिलीवरी देने आने वाला है। थाना प्रभारी मनोज सिंह सेंधव ने तुरंत टीम गठित कर घेराबंदी की। पुलिस को देखते हुए स्कूटी सवार एक शख्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे मुस्तैदी से दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान एरोड्रम क्षेत्र के रहने वाले अनिल कौशल के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद हुआ है। आरोपी केवल 8वीं तक पढ़ा लिखा है और वर्तमान में प्रॉपर्टी ब्रोकर के तौर पर काम कर रहा था। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह खुद भी नशे का आदी है और जल्द ही अमीर बनने के चक्कर में तस्करी के धंधे में उतर गया था। पुलिस अब उसके मोबाइल डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए उसके मुख्य सप्लायर और ग्राहकों की तलाश कर रही है। इंदौर पुलिस के द्वारा ड्रग्स को लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है और थाना खजराना के अंतर्गत ऐसे जो भी ड्रग पेडलर्स हैं जो बाहर से आते हैं और अगर कहीं कोई उनका नेटवर्क है उसमें सप्लाई करते हैं, उन पर तुरंत ही कार्रवाई की जाती है। कल एक जानकारी लगी थी थाना प्रभारी खजराना को कि कोई एक एरोड्रम क्षेत्र का कोई बदमाश है जो यहाँ ड्रग्स की सप्लाई करने वाला है। सूचना के आधार पर जब उसको ट्रैप किया गया तो उसमें अनिल कौशल नाम का एक लड़का पकड़ा गया है। ये बेसिकली नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना अंतर्गत महाकौशल परिसर स्थित एथेनॉल प्लांट में मंगलवार देर रात 1:30 बजे का हादसा हो गया। यह हादसा डीडीएस टैंक गिरने से हुआ, जिसे 2 मजदूर उसके नीचे दब गए और उन्हें आनन फानन में एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों शवों को शवगृह में रखवाया गया है। मंगलवार 11 बजे अस्पताल चौकी पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
रायसेन जिले के सुल्तानगंज तहसील के ग्राम भजिया से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां करंट की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई, जबकि किसान रामेश्वर यादव बाल बाल बच गया। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है, जब किसान अपनी भैंस को घर से खेत की ओर ले जा रहा था। इसी दौरान भैंस रास्ते में लगे विद्युत पोल के पास पहुंची और अचानक करंट की चपेट में आ गई। भैंस को बचाने की कोशिश में किसान भी करंट की चपेट में आ गए, लेकिन मौके पर मौजूद राहगीरों ने सूझबूझ दिखाते हुए लकड़ी के डंडों की मदद से किसान को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, पर भैंस की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्रामीणों ने इस घटना के लिए विद्युत विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि खुले और करंट प्रवाहित पोल पहले से ही हादसे को न्योता दे रहे हैं। हमारी भैंस सुबह 7 बजे ढीली, खम्भे में करंट आ रहा था, तो भैंस को करंट लगा मेलू में, तो मेरे को भी करंट घल गया है और 3-4 खम्भों में करंट आ रहा है और बिजली विभाग वाले सुन नहीं रहा है। भैंस का क्या हुआ फिर? भैंस मर गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंडला जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में 1 मई को सिझौरा हलोन नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली। सूचना पर थाना बिछीरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच प्रारंभ की। जांच के दौरान मृतक की पहचान संतू उइके ग्राम कुडेला निवासी के रूप में हुई। जांच उपरांत मामला हत्या का होना पाए जाने पर थाना बिछिया में अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक मंडला राजेश रघुवंशी के निर्देशन और एसडीओपी बिछिया सौरभ तिवारी के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान ये तथ्य सामने आया कि दिनांक 30 अप्रैल की रात्रि करीब 1 बजे आरोपी सकरू उइके ने मृतक को मोटरसाइकिल से हलोन नहर के पास ले जाकर जादूटोना के संदेह पर पत्थर से मारपीट की तथा बाद में नहर में धक्का देकर डुबोकर हत्या करना कबूल किया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में इस्तेमाल हुआ पत्थर और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपने कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बता दें कि नगर पालिका परिषद की बैठक नारी सशक्तिकरण बिल पास करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, लेकिन बिल पारित होते ही बैठक का माहौल बदल गया। पार्षदों ने शहर की पानी की समस्या उठाई, जिस पर जमकर नारेबाजी हुई और नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगे। हंगामे के चलते कुछ समय के लिए बैठक की कार्रवाई बाधित रही। इसी दौरान नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने सीएमओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे टैंकर और सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं करना चाहते। हमारी नगर पालिका पे 10 टैंकर तो सांसद निधि से आए हुए थे और 70 टैंकर पुराने थे। ये टैंकर कुछ तोड़ दिए गए, कुछ एक्सीडेंट हो गए, तो उन टैंकरों को सही भी तो करवाया जा सकता है। अगर मालूम है कि गर्मी का समय है और हमारी मणिखेड़ा से लाइन भी डैमेज हो सकती है, हमारी मणिखेड़ा से लाइट भी जा सकती है, मोटर भी खराब हो सकती है, तो इस व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए टैंकरों को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। तो मैं 3 महीने से पत्राचार कर रही हूँ। मैंने कलेक्टर साहब को भी पत्र दिया था, रविंद्र चौधरी जी को, कि हमारे यहाँ नालों की सफाई और पानी की व्यवस्था समय पर करवा ली। जिले के टोंकुर तहसील के ग्राम चौबारा धीरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी और ससुराल पक्ष पर साजिश रचकर पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। मामला कलेक्टर जन सुनवाई तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। पीड़ित हरिलाल पिता छीता ने शिकायत में बताया कि उसकी सर्वे नंबर 336 और 338 की कुल 1.08 हेक्टेयर जमीन पर उसकी पत्नी बसंताबाई, बेटे राहुल, सानू और बेटी पूजा ने कब्जा जमा लिया है। आरोप है कि उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर कागजी खेल खेला गया और धीरे धीरे पूरी जमीन अपने नाम करवा ली गई है। हरिलाल का कहना है कि उसे न सिर्फ खेत से बेदखल कर दिया गया है, बल्कि अब उसका भरण पोषण तक नहीं किया जा रहा है, उल्टा आए दिन गाली गलौज और धमकियों से परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा कि जिंदा रहते ही मुझे मेरी जमीन से बेदखल कर दिया गया, अब इंसाफ चाहिए। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच के संकेत दिए हैं, लेकिन गांव में ये चर्चा जोरों पर है कि आखिर कोई अपने को ही पागल घोषित कर जमीन हड़पने की हद तक कैसे जा सकता है।
जबलपुर में हुए क्रूज हादसे को लेकर देवास में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। युवक कांग्रेस के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने पहले मृतकों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन इसके बाद सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलते हुए पर्यटन मंत्री का पुतला फूंका। शहर में एकत्रित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की, लेकिन श्रद्धांजलि का यह शांत माहौल जल्द ही आक्रोश में बदल गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये हादसा प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। उनका आरोप था कि सुरक्षा व्यवस्थाओं में भारी चूक हुई है, जिसकी वजह से निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर रोष देखा किया। भैया कुछ दिन पहले का जबलपुर में घटना हुई थी, उसमें 13 मासूमों की जान गई थी। उसमें कई बच्चे भी थे, बड़े बुजुर्ग सभी थे। जबलपुर में जो घाट थी वहाँ पे पूरी सेफ्टी नहीं थी, उसी कारण कुछ शांत हो गए। तो उसके विरोध में आज मंत्री का पुतला जलाया गया घर में लोगों का। क्या मांग करते हैं आप? इतनी बड़ी लापरवाही हुई है तो किस तरह की मांग को लेकर आपने प्रदर्शन किया है? उनके ऊपर बर्खास्त किया जाए। उनको जो उन्होंने मुआवजे की बात करी 50,000 देनी है बच्चों को, हालांकि जो चले गए उनकी कमी तो पूरी नहीं होगी, मतलब कम से कम एक परिवार को एक जने को 1 करोड़ देने की राशि मिलना चाहिए। जबलपुर में जो विगत दिवस एक दुर्घटना घटी थी, उस दुर्घटना में 13 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई और अकाल मृत्यु होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के कान में जू तक नहीं रही और बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि इंदौर में घटना होती है, मंत्री बेशर्मी से हंसते हुए अट्टहास करते हैं। उसके बाद छिंदवाड़ा में कब सिर्फ कांड होता है, मासूमों की हत्या, मासूमों की अकाल मृत्यु होती है और सरकार किसी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है और अभी भी ये सिस्टम फेल हो गया। हम कहते हैं वो जो क्रूज था, उस क्रूज को जब आंधी तूफान की स्थिति थी तो आपका सिस्टम क्या था? आपको क्या इस बात की जानकारी नहीं थी? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अचानक उज्जैन पहुंचे। वे परिवार में हुई गमी में शामिल होने आए थे। दोपहर 4 बजे सीएम हेलीकॉप्टर से शहर पहुंचे और इसके बाद सीधे खजूरवाली मस्जिद क्षेत्र में स्थित गमी वाले परिवार के घर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की और परिवार के सदस्यों से मिलकर सांत्वना व्यक्त की। इसके बाद सीएम कुछ देर वीआईपी रेस्ट हाउस में रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से भोपाल रवाना हो गए। बुरहानपुर में प्रस्तावित निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इस आयोजन की समीक्षा करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जिले में औद्योगिक संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तर्ज पर बुरहानपुर में निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इस बड़े आयोजन के जरिए जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस के अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मीट के आयोजन का आग्रह किया था, जिसे मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान जिले की औद्योगिक संभावनाओं, उपलब्ध संसाधनों और शासन स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों की विस्तृत समीक्षा करेंगे। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस आयोजन को सफल बनाने की रणनीति पर भी तय की जाएगी। अभी तो संभावित कार्यक्रम है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया था, आग्रह किया था कि बुरहानपुर में निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट की जाए और वो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से आप एक प्रकार से बॉम्बे से लेके, नासिक से लेके, औरंगाबाद से लेके, जलगांव से लेकर इवन हमारा इंदौर जैसा जो इंडस्ट्रियल एरिया भी है, भोपाल से बुरहानपुर से के बीच में आपको करीब 500 किलोमीटर के आसपास ऐसे एरियाज हैं जो जहां आके मिले तो खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, पूरे निमाड़ में इन्वेस्टमेंट्स की एक प्रकार से एक अवसर भी लोगों को मिलेंगे और इन्वेस्टर में, सरकार में, प्रशासन में, सब में आपस में एक इंटरैक्टिव एक आयोजन हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको लेकर बहुत महत्वाकांक्षी हैं और उन्हें लगा कि निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट कॉन्क्लेव करने के पहले एक बार वह स्वयं बुरहानपुर आकर संभावनाओं को और जो करा जाना चाहिए शासन की तरफ से, उस दृष्टि से वो पहले एक बार आकर
इससे एक प्रिपरेटरी, एक छोटी तैयारी की दृष्टि से वे स्वयं अपने लगभग खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं पर्सनली इस पूरे आयोजन में। मतलब निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट के पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बुरहानपुर आ रहे हैं और उसकी तैयारियों को भी स्वयं समीक्षा करना। फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।